अफगानिस्तान में धरती लगातार कांप रही है। पिछले 24 घंटे में तीसरी बार जोरदार भूकंप आया है। कभी 6.1, कभी 4.8 और कभी 4.9 तीव्रता के झटके। हालात ऐसे हो गए हैं कि हजारों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं, सैकड़ों गांव तबाह हो गए हैं और मौत का आंकड़ा 2000 से भी ऊपर पहुंच गया है। आखिर क्यों भूकंप अफगानिस्तान में इतनी तबाही मचा रहा है और कैसे राहत कार्य चल रहे हैं, आइए जानते हैं। अफगानिस्तान में शुक्रवार तड़के सुबह 3:16 पर 4.9 तीव्रता का भूकंप आया। ये 24 घंटे के भीतर तीसरी बार धरती डोलने की घटना थी। इससे पहले गुरुवार देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था और उससे भी पहले 4.8 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे। लेकिन सबसे विनाशकारी झटका आया था 31 अगस्त की रात, जब कुनार प्रांत में 6.0 तीव्रता के भूकंप ने भारी तबाही मचा दी थी। मिट्टी, ईंट और लकड़ी से बने घर तेज झटकों को झेल नहीं पाए और देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए। इस आपदा में 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई गांव पूरी तरह से उजड़ गए हैं। सबसे ज्यादा असर कुनार क्षेत्र में देखने को मिला, जहां की बस्तियां पहाड़ों और नदी घाटियों के बीच बसी हुई हैं। यहां बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो रहा है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने कहा कि प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर, तंबू और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जा रही है। खाने पीने और दवाइयों की सप्लाई भी भेजी जा रही है। हालांकि खराब रास्ते और संसाधनों की कमी के चलते राहत कार्य में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि तालिबान प्रशासन और सहायता संगठन लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील कर रही हैं। गौर करने वाली बात ये भी है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। 25 अगस्त को पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गूंज रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक महसूस की गई थी। 19 और 20 अगस्त को भी यहाँ 3.7 और 5.5 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए थे। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की भौगोलिक स्थिति उन्हें भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील जोन बना देती है, क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित हैं। तो अफगानिस्तान में लगातार आ रहे इन भूकंपों ने जिंदगी को मलबे में तब्दील कर दिया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों गांव तबाह हो चुके हैं और अब भी जमीन के नीचे फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। सवाल यही है कि राहत और पुनर्वास के इस कठिन दौर में क्या अंतर्राष्ट्रीय मदद समय पर पहुंचेगी और क्या ये जख्म भर पाएंगे? लेकिन अभी की हकीकत यही है कि अफगानिस्तान के लिए ये दिन किसी कयामत से कम नहीं।